तो कितने लोग एक्साइटेड है वचन लेने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? लेट्स से वू। आमेन। हम लोग वचन देखेंगे, क्योंकि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, पैसा आपके पास है, खाने के लिए आप मेनू देख लिया, आने के लिए एक्साइटेड होता है कि नहीं? कब दोपहर में आएगा मेरा खाना, राइट? अब जब आपका मम्मी पापा जब खाना बनाते हैं, किचन में मटन करी चल रहा है, तो कब खत्म होगा, अभी हम खाना कब खाएंगे, भूख लग जाता है, राइट? मेरा मिसेज जब कुछ खाना बनाते हैं, मेरा मिसेज रोज मुझे बोलता है कि तुम्हारा तो हो गया। हम जाके बोलता है हनी हुआ कि नहीं हुआ, भूख लग रहा है, राइट? एक्साइटेड हो जाता है। जो मेरा मन पसंद खाना बन रहा है किचन में, मेरा एक्साइटेड हो जाता है मैं कब खाने के लिए मिलेगा। तो उस टाइम में बच्चा के जैसे जाके हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो आज हम लोग भी ऐसा एक्साइटेड होना चाहिए कि वचन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आज का वचन का टॉपिक मालूम है क्या हम लोग देखने वाले हैं? लास्ट संडे को मैंने अनाउंस किया था, द रिडेम्पशन इन क्राइस्ट। द रिडेम्पशन और द रिडीम्पशन इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में छुटकारा, हम लोग उसके बारे में देखेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मतलब विषय है जो आज खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के लिए मैं शॉर्ट करके खत्म करूंगा, ठीक है? हम लोग लास्ट ईयर सीखे थे ऑलमोस्ट 3 वीक्स आई थिंक, ऑलमोस्ट 3 वीक्स और 1 मंथ, 1 महीना पूरा लिया शायद इस विषय में हम लोग सीखा है। लेकिन बहुत लोग हैं जो उस टाइम में नहीं थे, ठीक है? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि द रिडेम्पशन इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में छुटकारा के बारे में हम लोग देखेंगे। अपना बाइबल खोलेगा हम लोग गलतिया 3 का, गलतिया 14 बाद में पढ़ेंगे, 13 हम लोग पढ़ेंगे पहले, ठीक है? गलतिया 3 का 13 में क्या लिखा है? Colossians 3 verse 13 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. जो आसामी समझते हैं आप लोग आसामीज में पढ़ लिए, क्योंकि स्क्रीन में लिखा है। जो आसामीज नहीं पढ़ पाते हैं अपना भाषा में निकालो और पढ़ो, ठीक है? वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, मेरा जो मैसेज है आप नहीं समझेंगे। आज यहाँ पे हम लोग यीशु मसीह में छुटकारा मैं किसके लिए बोलने जा रहा हूं? क्योंकि हम मनुष्य बंधन में थे और बंधन में है आज तक। जिसने यीशु मसीह को जाना नहीं, ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वो व्यक्ति अभी तक बंधन में है। लेकिन आप खुद पता नहीं चलेगा कि मैं किस बंधन में हूं। लेकिन मैं आप लोग के साथ जब वचन लाते जाऊंगा तो पता चलेगा कि मैं उस बंधन में है, ठीक है? तो आज यहाँ पे वचन जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में क्या वेदांत का, व्यवस्था का कानून से, व्यवस्था का कानून का श्राप से हम छुटकारा हुए हैं। कोई हिंदी में पीछे से पढ़ेगा क्या? That would be more good. Sister Namarinda, I request, please you read in Hindi. मसीह ने जो हमारे लिए शादी करा, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। व्यवस्था का श्राप से हमें छुड़ाया है। आमीन। व्यवस्था का श्राप से हमें छुड़ाया है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो सूली पर चढ़ाया जाते हैं वो श्राप है। आमीन। तो सूली पर कौन चढ़ाया गया? यीशु मसीह को चढ़ाया गया, राइट? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। तो आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह में हम लोग को क्या व्यवस्था का श्राप से छुटकारा मिला है। तो आप लोग सोचते होंगे कि व्यवस्था का श्राप का क्या है? Do you know what is the curse of the law? हम लोग कहां से छुड़ाया गया? Just put the next. हम लोग कहां से छुड़ाया है? What is exactly? Where are we redeemed to receive the matter? Just you put the second one. Sorry. Yes, second. Yes, this one first. हम लोग कहां से छुड़ाया है? हमें कहां से छुटकारा मिला है? Where are we redeemed from?
प्लीज नेक्स्ट प्रेस करो। क्या नेक्स्ट में? ओ मैंने आंसर दिया नहीं, आंसर आप लोग से छुपा हुआ है। हम लोग कहां से छुटकारा मिला है? वी आर रिडीम्ड फ्रॉम कर्स। हम लोग श्राप से छुटकारा पाया है। और वो श्राप क्या है? श्राप से छुटकारा पाया है यीशु मसीह में, और यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। Just you put the second point. What is the exact curse of the law? जो व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था का श्राप क्या है मालूम है आप लोगों को? What is the exactly curse of the law? व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था का श्राप, और जो व्यवस्था को तोड़ते, जो वेदांत को तोड़ते हैं, उसका श्राप क्या मालूम है? फर्स्ट क्या है? The wages of the sin is death. राइट? पाप का मजदूरी मृत्यु है कि नहीं? वचन बताते हैं कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। सेकेंड थिंग, व्यवस्था का जो श्राप है वो करीबी जीवन। करीबी जीवन व्यवस्था का श्राप है। बीमार व्यवस्था का श्राप है। तीन चीजें हैं जो हम लोग को समझना है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली कर्स ऑफ द लॉ। द कर्स ऑफ द लॉ इज द पॉवर्टी, सिकनेस एंड स्पिरिचुअल डेथ। थ्री थिंग्स। आत्मा का मृत्यु, बीमार और करीबी जीवन, ये तीन चीजें व्यवस्था का श्राप हमारा जीवन में आया था और किसी किसी का जीवन में है अभी भी। ठीक है? तो ये तीन चीजें से सब लोग को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोग को मुक्ति चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे इस तीन चीजों से हमें मुक्ति दिया है। हाउ द वे गॉड हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। सो आई वांट टू टॉक अबाउट द कर्स ऑफ द पॉवर्टी। दैट इज थर्ड पॉइंट। वी आर रिडीम्ड टू रिसीव द मटेरियल ब्लेसिंग्स एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम लोग जो वस्तुओं का आशीष और आत्मा का आशीष पाने के लिए हमें छुटकारा दिया है। ठीक है? छुटकारा दिया। वी आर रिडीम्ड टू रिसीव मटेरियल ब्लेसिंग्स एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग इज इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो हम लोग को अभी सबसे पहले समझना होगा कि वस्तुओं का आशीष क्या है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लास्ट में मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें खिचड़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस दुनिया में हम लोग जब रहते हैं तो वास्तु का ब्लेसिंग क्या है? मटेरियल ब्लेसिंग इज व्हाट? आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, राइट, क्या पहनेंगे, ये सब वास्तु का आशीष है। आपको क्या लगता है कि जब हम लोग स्पिरिचुअल ब्लेस जो वस्तुओं का ब्लेसिंग्स होते हैं, क्या लगता है जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो धनी नहीं होना चाहिए, अमीर नहीं होना है, गरीब का जीवन जीना है? क्या लगता है? So many people thought that if I'm the believer, if I know Jesus, then I should not become rich. Becoming rich is sin. अमीर होना, धनी होना पाप है, ये विश्वास करते बहुत लोग। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? यीशु मसीह में जब आएंगे तो ये सब गरीबी जीवन से हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह में जब हम आएंगे तो हम लोग धनी होना चाहिए। आमीन। धनी होना चाहिए, ये नहीं कि पैसा का प्रेम, पैसा का लालच वाला नहीं, लेकिन हम लोग यीशु मसीह में धनी होना है। क्योंकि पैसा का लालच में पाप होगा, पैसा का पीछे दौड़ने से, प्रेम करने से, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देने से वो पाप होंगे। लेकिन यीशु मसीह ऑटोमेटिकली आपको आशीष करने वाला है। जैसे हम लोग परमेश्वर को पाएंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, यू विल बी ऑटोमेटिकली बिकम अ रिच मैन। आमीन। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, समय पर आप उन्नति का जीवन जिएंगे। ठीक है? तो आज यहाँ पर उन्नति, जो प्रोस्पेरिटी इज ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स मोस्टली। हमने प्रोस्पेरिटी का मैसेज दिया था। अगर आप लोग सुना नहीं है तो जो यूट्यूब चैनल जो अभी अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जाके देखिए। प्रोस्पेरिटी के बारे में आपको बहुत क्लियर मिलेगा प्रोस्पेरिटी क्या होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग और फिर से गलातिया में वापस जाएंगे। गलातिया 3
3:13 and 14 देखेंगे हम लोग. गलातिया 3:13 and 14. I think I have mistaken written 15. 3. Is it the next one? Next Bible verse? Yes. तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो 15 लिखा है वो 14 वर्स है. ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं इस वचन में तो क्या लिखा है, सब लोग पढ़ेंगे साथ में. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. There are two types of promises that we can find in the verse 14. That the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith in Christ. तो अभी यहाँ पर हम लोग दो चीजें हम लोग देखने के लिए मिलते हैं. तो अभी ऊपर में जो छुटकारा गया, हमें जो छुड़ाया है, किस लिए छुड़ाया, ताकि अब्राहम का आशीष हमें मिले, और ताकि हमें जो आत्मा का वायदा है वो मिले. दो चीज है, आत्मा का वायदा, द प्रोमिस ऑफ द स्पिरिट एंड द प्रोमिस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम माइट कम अपॉन यू, माइट कम अपॉन यू, आपका ऊपर में, आपका जीवन में आए. तो अब्राहम का ब्लेसिंग्स क्या है? व्हाट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम? अब्राहम का ब्लेसिंग्स क्या है? The first blessing that God spoke or God said to Abraham was, I will bless you. है कि नहीं? अब्राहम का ब्लेसिंग क्या है? उसको संतान का वायदा करने से पहले कहा है कि मैं तुझे आशीष करूंगा और तुम्हारे द्वारा पूरा देश आशीष होंगे. जो तुम्हें आशीष करेगा उनको मैं आशीष करूंगा. राइट? तो आज यहां पे हम जब देखते हैं, सबसे पहला प्रॉमिस जो अब्राहम का आशीष था, that was to become a rich man. समझ पा रहे हैं? अब्राहम को एक धनी व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया था, तू जाओ कानान में, तुम्हें मैं धनी व्यक्ति बनाऊंगा. That was the first promise of God. That was the first promise that God said to Abraham. तो वो ये वचन बता रहा है कि अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर में आए, हमें मिले. तो उसका मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे धनी बनाऊंगा, रिच मैन बनाऊंगा, तब आपको भी रिच मैन बनाएंगे. मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग यू. परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है कि तुम्हें धनी बनाएंगे. क्या हमारे बीच में कोई है जो धनी बनना नहीं चाहता है? ऐसा कोई है? खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है. ऐसा कोई है जो गरीब बनना चाहता है? सोचते कि मैं गरीब होगा तो मैं सुख में जाएगा, धनी हुआ तो मैं सुख में नहीं जाऊंगा. ऐसा कोई है? जो परमेश्वर को नहीं जान के धनी बनना, उनके लिए एक क्या बड़ा सा खंबा बोलता है क्या, पिलर, और बड़ा सा पत्थर है और बड़ा सा एक दीवार है जो यीशु मसीह के पास नहीं आ पाएंगे. क्योंकि जब अंबानी के पास जाएंगे, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा गया है, तुम्हारा पाप के लिए मरा गया, अंबानी बोलेगा मेरे को क्या जरूरत है, मेरा सब कुछ है, धनी. लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद जब आप धनी बनते हैं तो वो आशीष है. आमेन. That is a blessing. That is not the curse for you. That is a blessings. तो आज हम ये गलत विश्वास नहीं करना है कि यीशु मसीह में रहने से हम लोग एकदम पूरा एकदम क्या बोलेगा, गरीबी जीवन जिएंगे, कमी खट्टी का जीवन जिएंगे. नहीं. यीशु मसीह में जब आएगा, अगर आप उसके साथ चलने सीखोगे तो ऑटोमेटिकली वो वस्तुओं का आशीष, पैसा का आशीष, संपत्ति का आशीष आपका पीछे आएंगे. कितने लोग विश्वास है? हम लोग को विश्वास करना है. हम लोग गलत विश्वास करेंगे तो वो गलत का आशीष आप मिलेगा. सही रीति का विश्वास सीखेंगे तो सही आशीष आपका जन्म में आएंगे. आमीन. इसलिए आप क्या विश्वास करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब्राहम का सबसे वायदा जो परमेश्वर ने किया था वो संपत्ति का आशीष.
तो जब अब्राहम को देखो, सबसे पहले उसको क्या मिला? संपत्ति मिला उसको, राइट। जब वचन अब्राहम का कहानी पढ़ना, वचन में मिलेगा, पहुंचते वहां पर अकाल हुआ है, फैमाइन हुआ है, खाने को नहीं था। लेकिन जब वो मिस्र देश में जाकर वापस आया, सोना चांदी वस्तु जीवित जंतु सब लेकर आया, राइट। उसके बाद जब वो प्रोमिस लैंड में आया, इतना इतना आशीष हो गया, वो जमीन उनके लिए काफी नहीं रहा। उसका नेफ्यू लॉट और दोनों साथ में रह नहीं पाया, क्योंकि इतना धनी हो गया, रखने का जगह नहीं। तो लॉट को सोदोम गोमोरा में जाना पड़ा, क्योंकि वो तो लॉट का चॉइस है कि वो सोदोम में जाएगा। परमिशन ने नहीं भेजा है, लेकिन लॉट बोला मैं सोदोम गोमोरा में जाता हूं, क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं रह पा रहे, हमारा संपत्ति इतना बड़ा हो गया। परमिशन ने जो वायदा किया वो अब्राहम का जीवन में पूरा किया कि नहीं किया? खाली उसका जीवन में किया था, उसका नेफ्यू का जीवन में भी किया। तो उसका मतलब अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो आपका जीवन में खाली नहीं करेंगे, आपका फैमिली का जीवन में भी करेगा। आमीन। तो आज सबसे पहले हम लोग को समझना है कि परमेश्वर का जो आशीष है वो materialistic blessing will come upon you when you start working with the Lord। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी बहुत सारा विश्वासी लोग क्या सोचते हैं, फिर से मैं पूछ रहा, क्या सोचते हैं? आपको लगता है आप गरीबी जीवन जीना है? being a believer you should able to prove that your God is rich। आमीन। हम एक तरफ से घमंड है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो कभी भी भिखारी नहीं है, मैं उससे एक मन हूं। लेकिन एक तरफ से मैं दुख लगता है क्योंकि हम विश्वासी लोग जिस जगह में पहुंच गया वहां से हम लोग बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम लोग और सीखने के लिए इच्छा नहीं करते, हो गया मेरा। लेकिन जैसे आप आत्मा में बढ़ेगा, जैसे और वचन सीखेगा, वैसे आपका आशीष भी बढ़ेगा। आमीन। आप उस जगह में मत बैठो, आप बढ़ते जाओ, तब हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज यहां पे हम लोग जब देखते हैं फर्स्ट तिमोथी 6:10 में हम लोग पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6:10। For the love of money is a root of all kind of evil. For the love of money is a root of all kind of evil. फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, For the love of money is a root of all kind of evil। तो बहुत लोग सोचते हैं कि धनी होना पाप है, लेकिन वचन नहीं कहता कि पैसा होना पाप है, लेकिन वचन कहता है कि पैसा का प्रेमी बनना पाप। समझ पा रहे ना? वचन क्या कहता है? पैसा का प्रेम नहीं होना, हम लोग पैसा का पागलपन नहीं होना, लेकिन हम लोग के लिए परमेश्वर ऑलरेडी रखा है धनी जीवन, उन्नति जीवन हमारे लिए रखा गया। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है परमेश्वर का बिना, लेकिन पैसा आपका पीछे आएंगे, आप पैसा का पीछे जाना नहीं चाहिए। समझ पा रहा है? क्योंकि यहां पर हम लोग और देखेंगे, हगाई 2:8 में क्या बोलता है परमेश्वर? हगाई 2:8 में बोलता है, The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts। सोना और चांदी मेरा है, सोना और चांदी मेरा है बोलता है। Silver is mine and the gold is mine। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं गलातियन 4:7 में, Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son then an heirs of God through Christ। इसमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है? यहां पर वचन बोल रहा है इसलिए कि तू अभी गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं, लेकिन पुत्र है। और अगर पुत्र है तो परमेश्वर का क्या है? शिष्य, आप हिंदी में पढ़ दीजिए। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। आमीन। दास जो है ट्रांसलेशन गलत होगा, है कि नहीं? दास बोलने से सर्वेंट, लेकिन यहां पर जो स्लेव जो बता रहे हैं, जो गुलाम बोल रहे हैं, ये गुलाम का मीनिंग है। ये गुलाम परमेश्वर का गुलाम नहीं है, लेकिन शैतान का गुलाम, शराब का गुलाम। समझ पा रहे हैं?
ये जो गुलाम लिखा है, द स्लेव, you are no longer slave of the curse of the law, you are no longer the slave of the क्या है, curse of the enemy. अभी हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं स्लेव, हम लोग कभी भी परमेश्वर का स्लेव नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग उस अंधकार का दुनिया का गुलामी जीवन था। दुनिया में दो प्रकार का दुनिया है, एक क्या है, परमेश्वर का दुनिया, जो परमेश्वर ने जिस लोगों को अंधकार से बुलाया है, उसका राज्य में बुलाया है, वो उजाला का दुनिया है, और जो दुनिया का जीवन जीते हैं वो अंधकार का दुनिया है। तो यहाँ पे जो अंधकार में जीने वाला है वो स्लेव है, और जो ज्योति में जीते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का संतान। ये डिफरेंस है, ठीक है, इसमें अंदर है। तो अभी परमेश्वर कह रहा है कि इसीलिए तुम गुलाम नहीं है लेकिन पुत्र है। अगर तू पुत्र है तो क्या है उसमें, वारिस, परमेश्वर का वारिस है। वी आर एयर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो संपत्ति है उसका क्या है, उसका वारिस तू हो। हम सब लोग परमेश्वर का वारिस है। उसका मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, तो सोना और चांदी का वारिस तुम हो। आमीन, समझ पा रहे हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, तो उसका मतलब सोना जब मिलते हैं, चांदी पैसा मिलते हैं, तो दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का आशीष है। यहाँ पर हम लोग जब आशीष, उन्नति का जीवन के बारे में हम लोग जब देखते हैं, आप कभी भी मत सोचना कि मैं उसका पीछे चलना पड़ेगा, नहीं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का पीछे चलो, उन्नति का जीवन आपका पीछे आएंगे। आमीन। तो और देखते हैं पॉइंट 4 में, वी आर रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द सिकनेस। आप लोग समझ गया ना कि हम लोग को गरीबी जीवन से मुक्ति दिया है, समझ गया। और पॉइंट चाहिए आप लोग को, क्योंकि मैंने शॉर्ट करके बताया गया, क्योंकि मैनेज करना पड़ेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आने वाले दिनों में और डीप इनसाइट में समझाऊंगा, लेकिन आप मेरा ख्याल से समझ गया कि यीशु मसीह में हम लोग धनी होना पाप नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए आशीष है और वो आपका संपत्ति है। आमीन। जो यीशु को जानते हैं, हर व्यक्ति धनी होना है, कमी खटी नहीं होना, लेकिन आप उल्टा दूसरे लोगों के लिए आशीषित होना, ठीक है। तो ये हमारा एक परमेश्वर का वायदा है हमारे लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग बीमार का श्राप से हमें मुक्ति मिला है। आज कितने भी बीमार है, आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप ये वचन को अच्छे से सुनना, ये वचन तुम्हें मुक्ति करना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी मत सोचना कि मेरा बीमार इतना उतना असंभव है, असंभव है क्या ये चीज। परमेश्वर का हाथ में कुछ असंभव चीज नहीं है। अगर आप विश्वास करोगे, यीशु मसीह के नाम में तुम चलोगे, विश्वास करोगे, यीशु मसीह के नाम में तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग इस वचन को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति बंधन में रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुसमाचार सुनाने आया हूं, जो बांधा बंधन है उसको छुटकारा करने आया हूं, राइट। तो आज परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह के पास जब बीमारी आया, यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगाई हो जाए, राइट। परमेश्वर चाहता है कि आज आप चंगाई हो। तो ये वचन आपके लिए है। हम लोग देखेंगे, वी आर रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द सिकनेस। आज यहां पर हम लोग जब देखते हैं, नेक्स्ट करिए, ये वाला, ये पुराना नियम है। यीशु मसीह आने से पहले व्यवस्था, जो वेदांत आसामीज में बोलते हैं, जो व्यवस्था का जो कानून है, जो उसका सजा है, ये है। आप लोग नोट कर लीजिए, आप घर में जाके पढ़ो, क्योंकि ये बहुत लंबा बाइबल वर्स है। आप लोग नोट करो, नोट कर लीजिए, मैं 1-2 सेकेंड देता हूं, नोट करिए, आप लोग जाके घर में पढ़ो।
तो आज यहाँ पे जब देखते हैं ये ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 का पूरे वर्स, पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो वेदांत क्या कहता है, द व्यवस्था क्या कहता है, द लॉ। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरा व्यवस्था को तोड़ेंगे तो तुम्हारे ऊपर में बुखार आएगा, बीमार आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारे श्राप इसमें बताया गया। परमेश्वर बीमार नहीं देता है, हम लोग को पहले याद करना है, ठीक है। किसी का जीवन में जो कुछ भी बीमार हो रहा है ये परमेश्वर के द्वारा नहीं आया है, वो शैतान के द्वारा आया है। परमेश्वर बीमार नहीं देता, लेकिन परमेश्वर इसमें क्यों लिखा है कि बीमार आएंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है बीमार इसलिए आएगा जब परमेश्वर सुरक्षक रखते हैं, अगर वो सुरक्षक निकाल देंगे तो बीमार तो अटैक करने के लिए रेडी है। समझ पा रहे हैं ना? परमेश्वर का सुरक्षक जब हटेगा शैतान नाश करने के लिए रेडी है। शैतान ने स्वर्ग में गया और परमेश्वर से कहा कि मैं 14 का जन्म में मैं सताने वाला, मैं कुछ करूंगा उसको, देखना उसका विश्वास टूटेगा। परमेश्वर ने बोला तू जो करना करो लेकिन उसका प्राण नहीं लेना। परमेश्वर ने प्राण लेने के लिए मना किया। परमेश्वर ने लेकिन इजाजत दिया कि तू कुछ करो उसके ऊपर में। तो उसका मतलब अगर आप ठीक ठाक है तो उसका मतलब परमेश्वर का सुरक्षक बढ़िया से आपके ऊपर में है। अगर कुछ भी खराब हो रहा है उसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन में कुछ ना कुछ आप बदलाव आए। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर किसी मकसद कभी ना आपका जीवन में संकट, तकलीफ, परेशानी आने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। वचन कहता है कि जो प्रभु परमेश्वर में है वो फल ज्यादा लाते हैं और परमेश्वर उसको छांटते हैं। He prunes so that the fruits will bear more। तो हम लोग जब परमेश्वर में रहते हैं, दुख आ सकता है, संकट आ सकता है, वो परमेश्वर हमें छांटते हैं। He prunes it, कॉलम देता है ना, कॉलम करते हैं ताकि हम लोग और फल ला सके। अभी देखिए, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल बोलते हैं, टोलगेट में जब जाते हैं कि ट्रक है, सब गाड़ी पास होता है कि नहीं? तो हमारे जीवन में भी ऐसा टोलगेट है जो शैतान का गाड़ी घुसने के लिए रेडी है। आपका जीवन में शैतान का गाड़ी घुसने के लिए रेडी है, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षक वजह से आप सही सलामत हो। लेकिन जिस दिन आप कानून तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? टोलगेट खुल जाता है। आपका कानून तोड़ने का मतलब टोलगेट का पैसा पे कर दो, निकल जाओ, शैतान निकल जाएंगे। मैं जस्ट सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है। परमेश्वर शैतान से पैसा नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षक जब हट जाता है ना तब बीमार आते हैं। तो ये जो वचन लिखा गया है ये परमेश्वर ने बीमार नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षक हटने की वजह से बीमार या आएंगे करके लिखा गया। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज है, सुसमाचार है हमारे लिए कि ये सारे शराब से हमें मुक्ति मिला है। ये सारे शराब से हमें क्या मिला है? मुक्ति मिला है। ठीक है? ये व्यवस्था जो कहता है ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं आती, हम इससे मुक्ति पा चुके हैं। नेक्स्ट वर्स देखते हैं हम लोग, मत्ती 8:17। मत्ती 8:17 में परमेश्वर ने वो जो ड्यूटेरोनॉमी में लिखा गया है उससे हमें कैसे छुटकारा किया हम लोग देख सकते हैं। मत्ती 8:17 में ऐसे लिखा है कि that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying he himself took out infirmities and bore out sicknesses. Right? He himself took our infirmities and bore our sicknesses. अब लोग ने पढ़ा, हिंदी में पढ़ो सिस्टर एक बार। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं से दे दिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। आमीन। तो आज बीमार का शराब से हमें मुक्ति दिया कि नहीं? वचन कह रहा है कि बीमार को ले लिया। हमारा हमसे क्या है? यीशु मसीह ने बीमार से छुटकारा कर दिया। मतलब तो क्या बीमार में रहना परमेश्वर की इच्छा है? कभी नहीं, लेकिन हमें उससे मुक्ति होना परमेश्वर की इच्छा है। आज यशायाह पुस्तक में जो भविष्यवाणी किया गया है, यशायाह शास्त्र में जो लिखा गया है,
आप सोच के देखिए अच्छा से, ऐसा किताब 700 साल पहले लिखा गया था, यीशु मसीह जन्म से पहले। अभी यीशु मसीह तो जन्म हो गया 2000 साल पहले, अभी कितना साल बीत गया है कि नहीं, कितना साल बीत गया। तो अभी आपका जो चंगाई है, ये परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि अभी अभी चंगाई हो जाए, अभी अभी वो हो, ये उसका प्लान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो योजना था, आप बीमार होने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाया कि मनुष्य को मैं चंगाई करूंगा। उसका बड़ी कल्पना है, उसका जो इच्छा है, जो उसका योजना है, और मनुष्य को बीमार से मुक्ति करना। तो उसका मतलब द हीलिंग इज ऑलरेडी थॉट ऑफ गॉड। इफ वी से इन द वर्ड इट इज बीइंग प्रेडिस्टाइन्ड, योर हीलिंग इज प्रेडिस्टाइन्ड फॉर यू। प्रेडिस्टाइन्ड मालूम है? प्रेडिस्टाइन्ड जो चंगाई का आशीष है, वो आपके लिए आप जन्म से पहले परमिशन ने रखा है। आमीन। परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य देखता है, राइट। तो अभी यहां पर जो भविष्यवाणी किया गया वो पूरी हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके ऊपर में बीमार उठाया और हमें आजाद किया, राइट। तो आपका जो चंगाई है, अगर वो शास्त्र में लिखा गया है तो वो आपको चंगाई मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपको डाउट नहीं होना है। यीशु मसीह जब दुनिया में जन्म हुआ था, शास्त्र में लिखा था कि यीशु मसीह जन्म होगा, हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र में लिखा था कि आप पापी लोगों के लिए वो मरेंगे, मरा कि नहीं मरा? लिखा भी था कि वो जी उठेगा, उठा कि नहीं उठा? तो अगर शास्त्र में लिखा है कि आपको भी चंगाई करेगा, मतलब आपका चंगाई भी सच्चा है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। आपको डाउट नहीं करना कि मुझे चंगाई मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे शास्त्र में लिखा है आपका चंगाई के लिए, आमीन। आपका चंगाई के लिए शास्त्र में लिखा है, तो आपको क्यों डाउट करना है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे बीच में कितने लोग सोचते हैं कि मेरा पाप से मुझे क्षमा मिलेगा नहीं मिलेगा? शास्त्र में लिखा है आपका पाप क्षमा होगा तो क्षमा होगा, आमीन। शास्त्र में लिखा है कि आपको उद्धार मिलेगा, आनंद जीवन मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि लिखा है। जो सारी चीजें जो लिखा गया है, जो जीवित परमेश्वर जो सृष्टि करता है इस दुनिया का, उसके द्वारा जो बताया गया है, सारे चीजें हुआ है आपके लिए, तो वो आपका आशीष है, आमीन। तो हम लोग को ये समझना है, सच्चाई को जानना है, तो सच्चाई हमें स्वतंत्रता करेगी। We shall know the truth and the truth will set us free. So let's see the 5 point. We redeem from curse of spiritual death. अभी सिकनेस का हो गया, एक वचन वो पढ़ के सिकनेस का थोड़ा सा एक वचन वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ में हम लोग इस पॉइंट को देखेगा। We are redeemed from the curse of spiritual death. जो आत्मा का मृत्यु के बारे में देखेंगे। आज दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मरने के बाद दोबारा मैं जन्म लेगा। बहुत सारा गलत विश्वास है। दुनिया में फिर दोबारा आएंगे। कोई लोग जो खराब काम करते सोचता होगा कि मैं दुनिया में जब जन्म लेगा छुआ हो गया आएगा, शायद कुत्ता हो गया आएगा। हाँ? लेकिन जो अपना खुद को धार्मिक समझते तो ओ मैं दुनिया में आएंगे तो शायद मैं ब्राह्मण फैमिली में निकल के आऊंगा। हाँ? आज तक कोई दुनिया दोबारा जन्म लिया है दुनिया में? अभी दुनिया बीतने वाला है, खत्म होने वाला है। साइंटिस्ट बोल रहा है कि कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी दुनिया आग लग सकता है। लेकिन अभी भी दुनिया का आदमी सोच रहा है कि मैं दोबारा जन्म लेगा, पता नहीं कितना साल के बाद। अभी दुनिया में कुछ दिन के बाद खाने को भी नहीं मिलेगा। इतना आदमी बढ़ गया, इतना आदमी बढ़ जाएंगे ना, चाइना वाला जो प्लास्टिक का चावल जो बना रहे वही खाना पड़ेंगे शायद। ऐसा समय आएगा। हम लोग गलत विश्वास से भरे हुए हैं, गलत ज्ञान से फैले हुए हैं। दुनिया में दोबारा हम लोग जन्म लेंगे, लेकिन ये नहीं जानता कि आत्मा का मृत्यु है। शरीर का मृत्यु ये अंतिम नहीं है। ये शरीर का मृत्यु के बाद आत्मा का मृत्यु आएंगे। लेकिन पता है यीशु मसीह ने कहा
कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं अगर मर भी जाए तो भी जिएंगे, अगर जो जीते हैं वो लोग जीते रहेंगे। मालूम है, यीशु मसीह अभी अगर वापस आएंगे ना, यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं दोबारा आऊंगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उनको लेने के लिए आए। अगर यीशु मसीह आज आ जाएगा ना, आप शरीर का मृत्यु भी आप नहीं देखोगे, आत्मा का मृत्यु छोड़ो, शरीर का मृत्यु तक आप देखेगा नहीं। और अगर आने से भी आप गुजर गया, फिर भी तुम जी उठोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो आज यहां पर किसके लिए जी उठेंगे? क्योंकि हम लोग आत्मा का मृत्यु के शराब से हमें मुक्ति दिया। पढ़ेंगे वचन रोमियो का 6:23 में क्या लिखा है? रोमियो 6:6 में लिखा है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन जो परमेश्वर का क्या है, जो परमेश्वर का वरदान है वो आनंद जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। तो आज सब ने पाप किया कि नहीं किया? तो सब मरना था कि नहीं मरना था? सब मरना था। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास किया कि आपका पाप के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है, आपका पाप क्षमा होगा और आपको परमेश्वर का वरदान मिलेगा जो आनंद जीवन है। परमेश्वर ने क्या कहा? ऐसा जगत से मैंने परमेश्वर ने प्रेम किया कि उसका एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन आनंद जीवन मिले। राइट? तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आपको आनंद जीवन मिलेंगे अगर आपने यीशु मसीह को पाया है। ठीक है? तो आज यहां पर देखो, पाप का मजदूरी मृत्यु है। सब ने पाप किया है, उसका मतलब सबको आत्मा का मृत्यु भी होंगे। एक दिन तुम नाश होंगे अगर यीशु मसीह नहीं है, ठीक है, आपका जीवन में। लेकिन यीशु मसीह ने हमें कैसे छुड़ाया है? आत्मा का मृत्यु से हमें कैसे मुक्ति किया? आइज़ाया 53 वर्ष 5 हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ दीजिए जल्दी से। आइज़ाया 53 वर्ष 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण ठहरा गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण पिछड़ा गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना करे कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो यहाँ पर बीमार का छुटकारा भी लिखा है कि यीशु मसीह ने जब हमारे लिए कोड़े खाया आपको चंगाई मिला है। हमें वचन में लिखा है, मत्ती में भी लिखा है कि उसने हमारा बीमार को उठा लिया। राइट? तो उसका मतलब बीमार का श्राप से हम लोग मुक्ति हुआ है। दूसरा है पाप का मजदूरी मृत्यु है और आपका पाप के लिए उसने मार खाया, वो घायल हुआ ताकि आप उस पाप का मृत्यु के श्राप से मुक्ति मिले। समझ गया? सिंपल वर्ड है। राइट? आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि नहीं वचन पे? नेक्स्ट वर्स क्या कहता है? मैंने बोल चुका है ये वर्स को, फिर भी पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ दीजिए। जॉन 11:25-26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। आमीन। तो अभी देखिए, मैं ये हमेशा बोलता हूं, अगर परमेश्वर जीवित परमेश्वर बोलता है तो आपका उद्धार, आपका आनंद जीवन भी पक्का है। ये छूट नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जन्म होना छूट नहीं था। पापियों के लिए मरना ऐसे लिखा नहीं गया था, फिर जी उठना ऐसे लिखा नहीं गया था। लेकिन परमेश्वर सीरियस था कि मनुष्य का पाप के लिए मरना होगा तभी उसको मुक्ति मिलेगा। मनुष्य का पाप के लिए मर के जी उठना होगा तभी मनुष्य को आत्मा का मृत्यु से आजाद होंगे। तो वो सब किया, वो शास्त्र में जिसे लिखा वैसे दुनिया में पूरा हुआ। अभी आपका मेरा बारे में शास्त्र में लिखा है कि
अगर मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे, तुम मरने से भी नहीं मरेंगे, अगर तुम मर भी जाए तो भी जिएंगे। तो ये भी पूरा होगा, हमें ये भी पूरा होंगे। धनी है जो कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं। हमें हम मौत से आजाद हुए हैं। हम सब लोग बोलेंगे हम मौत से आजाद हुए हैं। यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है, क्योंकि मेरा पाप से मुझे क्षमा मिला है। आमेन। तो अभी नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट ना, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के बारे में बात करेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। क्योंकि हम लोगों ने सीखा है material blessings, right? Poverty, we are free from the poverty, we are free from the sickness. हम लोग बीमार का श्राप से आजाद हुए हैं, करीबी जीवन का श्राप से आजाद हुए हैं। और अभी हम लोग और देखेंगे कि आत्मा का आशीष, आत्मा का आशीष सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आत्मा का आशीष एक रूट है जो materialistic blessing, healing blessing, everything that contained in this spiritual blessings, जो आत्मा का आशीष आपका सारे आशीष कंटेन करता है। तो ये आत्मा का आशीष जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे आत्मा का आशीष क्या होता है। Ephesians chapter 1:3 इसमें क्या लिखा है? Ephesians chapter 1:3 में क्या लिखा है? Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हिंदी में पढ़िए सिस्टर, जो आसामीज जानते हैं आसामीज में पढ़ते रहे ना, ठीक है। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें दी है। आमीन। स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में का मतलब है आत्मा का दुनिया में, आत्मा का राज्य में हमें हर आत्मा का आशीष दिया गया है। आमीन। आज देखो दुनिया किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? दुनिया किसके द्वारा कंट्रोल करता है? जो दुनिया का बड़े अधिकारी वाले उसके द्वारा? कभी नहीं। दुनिया, आपका फैमिली, आपका जीवन किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? जो अनदेखे दुनिया है ना, सुख स्थानों में आत्मा का जो दुनिया है ना उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। शैतान कंट्रोल करेगा या परमेश्वर कंट्रोल करेगा? दो राजा है, अंधकार का राजा और उजाला का राजा। अंधकार का राजा हारा हुआ है, लेकिन उजाला का राजा परमेश्वर है जो क्या है? विजेता से भरे हुए। आमीन। तो अभी यहां पर हम लोग जब देखते हैं, हम लोग का जो जीवन है आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया गया दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो आत्मा का लड़ाई के द्वारा इस दुनिया में होता है। हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन दुनिया में दो चीजें का लड़ाई चलते रहता है आत्मा का दुनिया में। तब जो कुछ भी होता है वो शरीर का दुनिया में दिखाई पड़ता है। आत्मा का दुनिया में जब आपको आशीष मिलेगा, शरीर का दुनिया में आप वो आशीष को आप देखेंगे। हम लोग गहराई से देखेगा वचन को, ठीक है। आप लोग अभी ये बोलने से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये वचन आपको बोलता हूं कि आत्मा, हर आत्मा का आशीष, हम सब बोलेंगे हर आत्मा का आशीष हमें दिया गया है, ठीक है। हर आत्मा का आशीष, उसका मतलब हर आत्मा का आशीष क्या है? अंधकार का दुनिया में या इस दुनिया में राज करने के लिए अधिकार, शक्ति, सामर्थ, सारी चीजें हमने दिया गया। क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाए थे, दुनिया के ऊपर राज करने का अधिकार मिला था। हम लोग खो दिया था पाप करने के द्वारा, लेकिन जब पाप से मुक्ति हुआ वो अधिकार वापस आपको मिला है। आमीन। तो हम लोग राज करने के लिए हमें क्या, हर आत्मा का आशीष दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा उसका चेला को? मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू जा बीमार को चंगाई कर, तू जा शैतान को भगा, तू जा मौत को झीला, मृत्यु को जी उठा। राइट? यीशु मसीह ने अधिकार देकर किया था। तो वो अधिकार आत्मा का अधिकार है।
अब जब शरीर से जाएंगे बोलेगा शरीर से मुर्दा जब लेटा हुआ है, मुर्दा को चिल्ला सकेंगे शरीर से? नहीं चिल्ला पाएगा। जब कोई किसी के अंदर में अशुद्ध आत्मा घुस जाएगा, थप्पड़ मार के उस अशुद्ध आत्मा को भगा के निकालेगा? नहीं निकाल सकता। लात मारो, कुछ भी करो, अशुद्ध आत्मा अंदर में रहेगा। लेकिन जब आत्मा का जो आशीष तुम्हें दिया गया, उस अधिकार को लेके बोला यीशु मसीह का नाम से तू निकलना ही पड़ेगा। तो आत्मा का अधिकार, आत्मा का आशीष आपका जीवन में महत्वपूर्ण है या शरीर का आशीष आपका जीवन में महत्वपूर्ण है? आत्मा का आशीष। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी का बीमार चंगाई होने के लिए, ये शरीर का वो नहीं है, आत्मा का आशीष हम लोग मांगते हैं और आत्मा का दुनिया में चंगाई मिलते हैं, तब आपका शरीर में जाकर चंगाई पाते हैं। एक उदाहरण है ना, दानियल एक प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। तो दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मालूम है स्वर्गदूत आया उसके पास, आगे कहा कि जिस दिन तुमने मांगा था उसी दिन परमेश्वर ने सुन लिया था तुम्हारा प्रार्थना को, लेकिन मैं 21 दिन के बाद मैं आपके पास आया हूं क्योंकि वो आत्मा का दुनिया में लड़ाई हुआ था। समझ पा रहे हैं? There was a fight in the heavenly places that happening. Then finally the archangel, the Michael came and fight for that angel. उस स्वर्गदूत के साथ उसने साइदा किया, तब वो लड़ाई जीता। उसके बाद ही 21 दिन लगा दानियल के पास उसका प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। तो वो आत्मा का दुनिया में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही आपका जन्म में जब आशीष आते हैं, आत्मा का दुनिया में बहुत सारा रुकावट आ रहा है। इसलिए वचन बताते हैं ना कि पॉल कहता है कि when you pray in tongue, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो सीधा परमेश्वर के साथ बात करते हैं, शैतान तक उस प्रार्थना को सुन नहीं पाता। इसलिए जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, उसका उत्तर जल्दी मिलता है। समझ पा रहे हैं ना? उसका उत्तर जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि वो आत्मा का दुनिया में रुकावट इतना नहीं आ पाते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सारे चीजें सेट किया है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आशीष को लाने वाला स्वर्गदूत भी होता है। मालूम है? आपका आशीष, आपका प्रार्थना का उत्तर ऐसे नहीं आता है, स्वर्गदूत आपके पास लेके आते हैं। नो, स्वर्गदूत कौन है? आत्मा है। आत्मा का दुनिया में जब ग्रहण करेंगे तो इस शरीर का दुनिया में भी आशीष आएगा। राइट? तो आत्मा का दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या वचन है यहाँ पे। Every blessing that happens in heavenly places that reflects in the physical realm. Okay? हम लोग 1 Timothy 4:8 में पढ़ेंगे। 1 Timothy 4:8 क्या लिखा है? For bodily exercise profits a little, but spiritual exercise, what is that? But godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. हिंदी में पढ़ो सिस्टर प्लीज। क्योंकि देह की प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर मुक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रशिक्षण के लिए है। आमेन। तो अभी जो शरीर का दुनिया है वो आपको क्या प्रॉफिट दे रहा है? आत्मा का दुनिया क्या प्रॉफिट दे रहा है आपको? जो धार्मिकता का जीवन जो हम लोग जीते हैं, परमेश्वर में हम लोग बने रहते हैं, उसका जो आशीष है, जो आपका जीवन अभी है और आने वाला का जो जीवन है, उसका हर जरूरतों का आशीष इसमें छुपा हुआ है। आमीन। जब कोई भी व्यक्ति बीमार होते हैं तो वो आत्मा का दुनिया में बंधन है, तो उस बंधन से हमें मुक्ति होना है। ठीक है? उस बंधन से हमें मुक्ति होना है, क्योंकि जो शरीर का है वो प्रॉफिट नहीं करता, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता है बोलता है, लेकिन जो आत्मा का जो एक्सरसाइज होते हैं वो क्या प्रॉफिट करता है? अभी का जीवन और आने वाला जीवन का प्रॉफिटेबल होता है। आमीन। और पढ़ते हैं हम लोग इस वचन को भी जानते हैं। मैथ्यू 6:33 में क्या लिखा है? सबसे पहले उसका राज्य को खोजो और उसका धार्मिकता को खोजो। राइट? सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड
and his righteousness and all things shall be added to you. तो अभी यहां पे हम लोग आत्मा का आशीष जरूरत है। यीशु मसीह कहता है ऊपर में कि तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। तुम्हारा परम पिता मालूम है वो सारी चीजें तुम्हें जरूरत है। लेकिन सबसे पहले उसका राज्य को खोजो, सबसे पहले उसका धार्मिकता को खोजो, तो तुम क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या कहां रहेंगे, सारी चीजें तुम्हें दिया जाएंगे। तो उसका मतलब आपका आशीष आत्मा का दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? आत्मा का दुनिया से आपका आशीष शरीर का दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? The blessing is not happening simply in your physical realm. The blessing is coming from the spirit realm or heavenly places to physical places. Physical realm. शरीर का दुनिया में जो आशीष आते हैं वो सबसे पहले आत्मा का दुनिया में रिलीज होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबसे पहले आत्मा का धार्मिकता को खोज लो, परमेश्वर का, उसका राज्य में तुम बने रहना सीख लो पहले, तब धनी, चंगाई और क्या सारे आजाद तुम्हारा पीछे आएंगे। तो आत्मा का आशीष बहुत जरूरी है, राइट? तो आत्मा का आशीष यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग आत्मा का दुनिया में हमें आजाद किया गया है। हम सब लोग, कोई भी यहां पर नहीं है जो बंधन में बैठा हुआ। वी आर ऑलरेडी सेट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द डार्क वर्ल्ड। अब लोग हम लोग देखेंगे वर्स क्या 7 पॉइंट ना, अब जाइए तो वी आर सेट फ्री इन स्पिरिचुअल रैम। हम लोग क्या है, आत्मा का दुनिया में आजाद हो चुके हैं, ठीक है? तो कोलोसियंस 2:14, कोलोसियंस 2:14, हम लोग अंतिम का समय आ गया, ठीक है? कोलोसियंस 2:14 में क्या लिखा है? 14 and 15, having wiped out the handwriting, having wiped out the law of requirement of the law, ठीक है, that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and power, he made a public spectacle of them, triumphing over Satan in it. Right? आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं जो व्यवस्था, जो वेदान जो लिखा गया है वो आपका विरुद्ध में थे। हमारा विरुद्ध में क्या है? इसमें क्या लिखा है? हैंडराइटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। हैंडराइटिंग जो लिखा गया वो वेदान है, व्यवस्था। जो व्यवस्था हमारा विरुद्ध में थे, अगर हम लोग NLD में पढ़ेंगे तो लिखा कि लीगल डिमांड ऑफ योर डेब्ट्स। तुम्हारा जो धार है उसका लीगल डिमांड है कि मनुष्य को मरना है। वो जो व्यवस्था बोलते हैं कि तुम मरना है, तुम्हारा पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो उससे परमेश्वर ने क्या किया? उससे परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आजाद किया है। कैसे आजाद किया? सूली पर लटकाते हुए। आप हिंदी में पढ़ दीजिए ये वचन को। और विधियों का बोले और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा लगाया। उसके कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अधिकारियों पर, अधिकारी किसके बारे में बोल रहे? अधिकारी कौन है यहाँ पे? शैतान। तो उसका मतलब हम लोग शैतान का कब्जा में था। शैतान चाहता था कि हम लोग भी उसके साथ नरक में जाए। शैतान चाहता था कि हम लोग भी आत्मा का मृत्यु हो, हम सब लोग भी मरे और नाश हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? सूली पर चढ़ाते हुए उसको मिटाया गया और हमें अधिकारियों से आजाद किया। शैतान का जितना भी शक्ति है, दिस आर्म लिखा है ना, दिस आर्म, having this arm
प्रिंसिपलिटीज, अधिकारियों का जो हथियार है, आर्म मीन्स हथियार, हथियार को उतार दिया परमेश्वर ने, नंगा कर दिया, नंगा कर दिया। और शैतान को पूरा एकदम हरा हुआ बनाकर, नंगा करके उसको सबका सामने दिखाया गया कि शैतान हार गया है। आमेन। Having disarmed the principalities, having disarmed the Satan's power, and he makes public spectacles of Satan, triumphing over Satan in it. तो आज शैतान हरा हुआ है या जीता हुआ है? शैतान आपके ऊपर में कंट्रोल करने का अधिकार है या नहीं? क्योंकि वो उसको परमिशन ने उतार दिया, नंगा कर दिया उसका। अभी शैतान का कुछ भी अधिकार नहीं है, उसको नंगा किया गया। समझ पा रहा है? इस वचन में लिखा है कि नंगा किया गया। अगर हम दूसरा वर्जन में देखेंगे तो he make naked, शैतान को नंगा कर दिया गया। उसका अभी अधिकार जितना है, शक्ति जितना है, वो उतार दिया उससे। अभी शैतान के पास अधिकार नहीं है, लेकिन अभी भी किसी का ऊपर में अधिकार है। लेकिन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन, ओके वो वाला नीचे में है, नीचे में जाए तो लास्ट नीचे, फिर वापस आएंगे लास्ट वाला 2 कोरिन्थियन। ये पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियन 4:4। जस्ट पेशेंट हो गया, मैं खत्म करने वाला हूं। आप लोग को बोरिंग लग रहा है कि सुन सकने का ताकत है 2 मिनट 3 मिनट? ताकत है कि रख दो? खाली 2 मिनट 3 मिनट लेगा, ठीक है? हिंदी में पढ़े, ऐसे सब मिला हिंदी में। और उन अविश्वासियों के लिए पृथ्वी इस संसार में ईश्वर ने अग्नि कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, इसलिए दुनिया का जो शैतान, जो राजा है, उसने उनका आंखें को अंधा कर दिया, सच्चाई को जानने नहीं दिया। तो उसका मतलब क्या है? जो अविश्वासी है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, उनको अंधा कर दिया गया, सच्चाई को नहीं जाने। ये सच्चाई कि तू शैतान का बंधन से मुक्ति हुआ है। ये सच्चाई है कि हम लोग गरीबी का जीवन का श्राप से हम लोग मुक्ति हुआ है। ये सच्चाई है कि हमें पाप का क्षमा मिला है, उद्धार मिला है, हम आनंद जीवन मिलेंगे। सारे सच्चाई अविश्वासियों को जानने नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या है? शैतान अविश्वासियों को कब्जा में रखा है। शैतान इज इन द कंट्रोल ऑफ एवरी नॉन बिलीवर। सच्चाई को जानने नहीं दे रहा है। लेकिन यहां पर नहीं लिखा है कि शैतान विश्वासियों को कंट्रोल किया। जो विश्वासी है, जो परमेश्वर को जाना, विश्वास किया, उसके ऊपर में शैतान उसका कब्जा में नहीं ले सकता। मालूम है? क्योंकि यहां पर खाली जो विश्वास नहीं करते उनको शैतान कब्जा में रखा है, लेकिन जो विश्वासी है उनके ऊपर में नहीं है। वचन पढ़ के समझ पा रहा है ना? अभी देखिए, सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूं। शैतान आपको क्यों झूठ बोलते हैं? शैतान आपको क्यों धोखा देता है? Why does he deceive you by lying? उसका पास अगर अधिकार होता तो उसको झूठ बोलना नहीं पड़ता। तू इधर नीचे उतर, यहां बैठो, घुटने टेको, उसको उसका जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन उसके पास अधिकार नहीं होने के कारण से किसी के द्वारा तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, किसी के द्वारा तुम्हारा बुरा कहने देंगे, किसी के द्वारा वो करेंगे, और आपका दिमाग अंदर में कुछ काम करेगा, कुछ खराब निगेटिव बुराइयां बोलने लगेगा, और आप उसको सुनकर आप उससे क्या होगा? आपको डिसीव कर देगा, धोखा देंगे, और उसका जो झूठ, उस पर आप विश्वास कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? शैतान हमें राज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो कैसे राज करते हैं? वो झूठ बोल के आपका विश्वास को अलग करने के लिए, परिस्थिति को दिखाकर वो अपना कब्जा में लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम उससे मुक्ति हो चुका है। आमीन। हम उससे मुक्ति हो चुका है।
हम लोग वापस आएंगे, फिर से वो जो इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8 पढ़ेंगे। 2 वर्स पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेगा, ठीक है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8, इफिशियंस 6:12, 4:8 पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? Therefore he says, when he is ascended to heaven, he led captives and gave gifts to man. जब वो स्वर्ग में चला गया, क्या किया उसने? बंधन को उसने अपना कब्जा में लिया, और उसने क्या किया? हमें वरदान दिया गया। तो शैतान का जो शक्ति है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कोलोसियंस में, उससे उसका वस्त्र जो उतारा गया है, अभी उसको नंगा गया। अभी हम लोग को यहां पढ़ने के लिए मिल रहा है कि जो कैप्टिविटी, जो बंधन आपके ऊपर में थे, जो आपको गुलामी जीवन रखे थे, उससे क्या किया? परमेश्वर ने अपना कब्जा में ले लिया। और आपको क्या किया? वरदान क्या है? अधिकार। लास्ट टाइम हम नहीं थे, अधिकार के बारे में कितने लोगों ने सीखा था? आइडेंटिटी के बारे में हमारे ब्रदर राजेश ने मैसेज किया था लास्ट टाइम, राइट? अधिकार। He brought the message of the authority, right? Identity, पहचान। तो वो पहचान हमें दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या किया? जो बंधन, शैतान का जो बंधन है, जो शक्ति, उसको अपना कब्जा में लिया, और हमें वरदान दिया है कि हम लोग अंधकार के ऊपर हम लोग राज करें। That is a gift that God has given to us. Amen. लास्ट करके इफिशियंस 6:12 पढ़ेंगे। तो अभी इस वरदान को लेकर हम लोग क्या करेंगे? आत्मा का दुनिया में हम लोग लड़ना सीखना है। यहां पर लिखा है कि हमारा लड़ाई शरीर से नहीं है, हमारा लड़ाई खून से नहीं है, लेकिन हमारा लड़ाई अधिकारी वालों के साथ है, और हमारा लड़ाई जो शक्ति है और जो अंधकार का जो अधिकार है, क्या है? राज करने वाले हैं, उनके साथ हमारा लड़ाई है, राइट? Against the spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. हो सकता है हम लोग दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन याद रहना कि हमारा लड़ाई आत्मा का दुनिया में है। आमीन। अगर आप लड़ने सीखेंगे आत्मा का दुनिया में, आपका शरीर इस दुनिया में आपका आशीष भी देखेंगे। आमीन। आत्मा का दुनिया में आपका उद्धार होगा, आपका पाप क्षमा होगा, आपका शरीर का दुनिया में भी आपका मुक्ति होगा। आमीन। तो ये वचन है। तो इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर आशीष करे। कितने लोग आशीषित हुए आज? कितने लोग आशीषित हुए? ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ठीक है। आप विश्वास करो, और हम सब लोग कहेंगे कि यीशु मसीह में मेरा छुटकारा है, बीमार का श्राप से, गरीबी जीवन का श्राप से, आत्मा का मृत्यु का श्राप से। आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।